तो अगर आपका गोल है 90%, create small goals and achieve them, first point. So इसमें मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अगर आपका गोल है 90%, तो आपका नेक्स्ट एग्जाम में 90% टारगेट नहीं होना चाहिए. That's your vision, right? कि आप 90% वाला बनना चाहते हो. And imagine you are at 60%. तो तुम्हारा नेक्स्ट एग्जाम में टारगेट क्या होना चाहिए? You need to achieve only 65%. 65, not more than that. 65. And as soon as you achieve it, celebrate. जब बिजनेस कर रहा था, हमारा मेन मकसद था इन्वेस्टमेंट लेना. बट हमें कोई मीटिंग के लिए भी बुला लेता था, हम लोग तो बड़े खुश हो जाते. ओके, हम वी आर वन स्टेप क्लोज. हमें समझ आएगा मीटिंग लेते कैसे, अब हमें समझ आएगा बात कैसे करते हैं. 2 बार बेइज्जती करा ली, अब समझ में विजिटिंग कार्ड कैसे लेते हैं. समझ में आ गया सर? तो धीरे धीरे वी वर लाइक गेटिंग क्लोजर. हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि आई कैन डू इट नाउ. ये हो गया, ओके ये हो जाएगा, ये हो गया, ये हो जाएगा. तुम लोग जब देखते हो, ओ माय गॉड, ये अचीव कैसे हो गया इतना बड़ा. यू सी द होल पिक्चर एंड देन यू गेट स्कैर्ड. एंड मैं क्या करता हूँ, आई सी द बिग पिक्चर कि मुझे ये चाहिए, देन आई ब्रेक इट इन चंक्स एंड आई अचीव दैट चंक. आई अचीव दैट चंक. एंड आज जो हो रहा है, दैट्स अ चंक फॉर मी. गेटिंग अ पॉइंट? सो तुम्हें नहीं लगता अगर आज मैं सेशन करता हूँ एंड इनमें से मान लो 10% लोग बोलते हैं कि नहीं भैया आपने थोड़ा अच्छा बोला, कुछ सिखाया, दैट क्रिएट्स माय, मतलब इट सॉलिडिफाइज माय बिलीफ, राइट? सो 10% भी बोलते हैं. लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, तुम में से कोई भी मत बोलो तो भी मेरे को कुछ नहीं पड़ता. बिकॉज़ आई गॉट स्ट्रांग बिलीफ इन माय सेल्फ. गेटिंग योर पॉइंट? सो टू मी, हाँ, इफ समवन अप्रिशिएट्स मी आई फील गुड, बट इफ समवन डजंट, इट्स ओके. क्योंकि मुझे ये चीज समझ में आती है, आई गॉट वन मोर बिलीफ दैट आई कैन नॉट मेक ईच एंड एवरी पर्सन हैप्पी. बिकॉज़ ये मेरे पास बिलीफ है. तो अगर कोई मेरी बुराई भी कर रहा है कि नहीं बहुत बेकार बोला, हमारे बात लग रहा है, दैट्स फाइन. क्योंकि मेरे पास आई गॉट बिलीव कि आई कैन नॉट मेक ईच एंड एवरी पर्सन हैप्पी ऑन दिस अर्थ. तो जब मैं नहीं कर सकता तो व्हाई बॉदर? मैं जितना कर सकता है बॉदर अबाउट देम. एज सिंपल एज दैट. जिनको मेरा सेशन पसंद है उनको मैं नेक्स्ट टाइम इनवाइट करूंगा, जिनको नहीं पसंद है इट्स कूल. जो मेरा फेवरेट स्पीकर है एंथनी रॉबिन्स, उसको भी सब पसंद नहीं करते. इसका एरिक थॉमस है, उसको भी सब पसंद नहीं करते. एवरीवन हैज गॉट पर्सनल फेवरेट्स, राइट? सो आई गॉट डिफरेंट बिलीफ. तो उससे मुझे क्या मिलता है? एनर्जी. ठीक है, इट्स फाइन, आई कैन स्ट्रेंथ मिलती है कि अगर ऐसा हो रहा है तो भी इट्स ओके यार. अ बिलीफ. सो एक जो चीज मैंने बता दिया. दूसरा चीज, तो मेरे पास जब मैं उस टाइम भी जब मैंने अभी मैं अपनी स्टोरी बता रहा था, मुझे वो बिलीफ कहाँ से आया कि मैं ये चीज कर पाऊंगा. सो द आंसर इज व्हेन यू डू नॉट हैव योर ओन रेफरेंसेस, borrow others references. Right or wrong? When you do not have your own references, borrow others references. उदाहरण पे ले लो. एंजल, ये मेरी लाइन है, किसी का नहीं बता रहा. मस्त है, बताते हुए लाइन लिख दूंगा. कोट्स नहीं बनते. We don't have reference. By संजय यादव. So, इसका मतलब क्या मैं समझाता हूँ. तो जब मैं कॉलेज स्टूडेंट था एंड मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, मैं मार्क ज़करबर्ग को पढ़ रहा था, मैं स्टीव जॉब्स को पढ़ रहा था, मैं बिल गेट्स की स्टोरी पढ़ रहा था. तो मुझे क्या मिल रहा था? एक रेफरेंसेस कि ओके दे वर इन कॉलेज एंड दे क्रिएटेड अ कंपनी. एंड जब यहाँ पे किसी ने कहा सराउंडिंग, मैंने बता दिया सराउंडिंग कहा था किसी ने. मेरे सराउंडिंग में ना 1% भी एक बंदा भी ऐसा नहीं था ना, एक्सेप्ट फॉर विजय प्रतीक जिससे मैं काम करता है, एक बंदा भी ऐसा नहीं था ना जो बोल रहा था तुम ये कर सकते हो. 1% भी नहीं था. 1% भी नहीं था. तो मेरे पास ये रेफरेंस कहाँ से आया? मार्क ज़करबर्ग का लिया रेफरेंस, बिल गेट्स के लिए, स्टीव जॉब्स. तो आई वाज लाइक, तो अब मेरी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है. मैं कैसे साइकोलॉजिकली कैसे सोच रहा हूँ कि ओके मैं ये कर सकता हूँ तो मैं ये भी कर सकता हूँ. बट इस पॉइंट पे ओके मैं इससे पहले तो मैंने कुछ किया नहीं, ओके बट वो कर सकता तो मैं ये नहीं कर सकता. So I borrowed reference from others and that created huge belief in me. One very important point. ये 3 पॉइंट जो मैं कवर अप करूँगा. सेकंड पॉइंट है, तो आपको क्या करना है? Watch others. And मैं तो सीरियसली बोल रहा हूँ, stop wasting your time. कोई बेकार चीजों में which are non productive. If you got a dream and this I don't know किसने कहा था, if you got a dream need to protect it. Will Smith, yeah exactly. Pursuit of happiness. You got a dream, you need to protect it. और protect कैसे करोगे कि तुम्हारा ड्रीम है अरे मुझे भैया ये करना है जिंदगी में और तुम लगे हो FBI कैसी है. नहीं होता, ऐसे काम नहीं होता.
You need to protect it. Protect कैसे? तुम ही अपने थोड़े दिन में ठंडे हो जाओगे यार, छोड़ना यार, क्या को खाने के बाद दे रहे, छोड़ो जॉब कर लेते हैं, क्या इतना करना कुछ, समझ आ रहा है? तो पॉइंट इज, अगर तुम्हारे लाइफ में रेफरेंसेस खुद के नहीं है तो उन सारे लोगों से बात किया करो. अगर तुम्हारे कोई है, डॉक्टर मी ऑल्सो, कि देखो मैंने कैसे किया, मैं तुम्हें क्या कर रहा हूँ, मैं रेफरेंसेस दे रहा हूँ, मेरी स्टोरी क्यों सुना रहा हूँ, शो ऑफ करने के लिए नहीं. रेफरेंसेस कि डूड सी, मैं भी एयरफोर्स में, तुम लोग जैसे एयरफोर्स में, मैं नेवी में से था, मेरे डैड की कोई सैलरी कुछ खास नहीं थी, मैं देखो ये चीज़ करके दिखाई, मैं जो चीज़ कर रहा हूँ देखो मैं कर रहा हूँ, मैं प्रूफ. समझ आ रहा है? आई एम गिविंग यू रेफरेंसेस. अगर तुम्हें मेरे से कोई बेटर पर्सन मिलता है स्टोरी वाइज, रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू, एसोसिएट विद दैट पर्सन आल्सो, ये हो कि आपने जिंदगी में कैसे किया, दैट पर्सन विल गिव यू मोर रेफरेंसेस. क्योंकि ऐसा नहीं होता. लॉजिक समझ में आ रहा है? एंड जो भी आपका डिसएम्पावरिंग बिलीफ है, राइट इट डाउन. तुम्हें अब आप अपने आप से क्वेश्चन करना है, एंड क्वेश्चन ये करना है जो भी आपका डिसएम्पावरिंग बिलीफ है, दैट क्वेश्चन इज कि व्हाई दिस बिलीफ इज एब्सर्ड. ये थॉट बेकार क्यों है, ये जो भी बिलीफ है आपका, क्योंकि आज तक हमने सोचा ही नहीं साइंस, हम लोग क्या बोलते हैं सही ऐसे ही होता है. बट माय क्वेश्चन टू यू इज, अब आप क्या बोलोगे अपने आप से कि व्हाई दिस बिलीफ इज एब्सर्ड. नॉनसेंस, एकदम नॉनसेंस. एंड यू विल आंसर इट, मैं नहीं आंसर दूंगा आपके लिए, यू विल आंसर इट. क्योंकि अगर मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने लग गया तो आपको फील ही नहीं आएगा कि यू आर द हीरो ऑफ योर लाइफ. एंड आई वांट टू मेक यू हीरो ऑफ योर ओन लाइफ. मैं अपनी जिंदगी के हीरो, तुम अपनी जिंदगी के हीरो, मेरे से कनेक्ट होते हो, ओके आई विल बी द साइड हीरो. मैं मदद कर दूंगा कि हीरोइन वहां पे है, विलेन वहां पे है, दरबार लेके जाना उड़ा दे, जो भी, आई विल बी द साइड हीरो. डूड ऐसे ही होता है. बट यू द हीरो, यू नीड टू टेक द इनिशिएटिव. मैं स्कूल फीडिंग नहीं करूंगा कि ये हो गया ठीक है मैं आता हूँ रे, मैं बात करता हूँ रे, नहीं. आई टेल यू कि ऐसे ही होता है, क्योंकि मेरे लिए किसी ने नहीं किया. मैं जब आई एम रियली थैंकफुल कि मेरे लिए किसी ने कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं उस वजह से बहुत कुछ सीख गया. मुझे कमाल का कॉन्फिडेंस आ गया. कितने सारे सीईओज के सामने जाके बेइज्जती कराई है. टेक्स कॉन्फिडेंस. सुन रहा है? जब एक बार हो जाती फिर दूसरी बार जब बेइज्जती करा, टेक्स कॉन्फिडेंस. आई एम गिविंग यू रेफरेंसेस. सो 2 पॉइंट के बाद और रेफरेंसेस. तो थर्ड पॉइंट जो है, थर्ड पॉइंट इज माय फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट. सो थर्ड पॉइंट पे आने से पहले जब हम बिलीफ के बारे में बात करेंगे, बिलीफ के बारे में, सो अगर जिन लोगों ने भी हाथ खड़ा किया था, अगर मैं वो उनसे पूछता हूँ कि people are bad, तो you say yes. तो मैं बोला are your friends bad? You say no. मैं बोला कि वो तो people में भी आते हैं. मैं कि are your parents bad? Some will say हाँ, but most of them will say no. तो मेरी भलाई के, तो उनके पास बिलीफ क्या है? देखो बिलीफ वाली बात है कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें डांट रहे हैं और जो बच्चा तभी खुश है वो बोलेगा मेरे भले की तो डांटे, इट्स ओके ना. एंड जो बेचारा बहुत परेशान है, अरे मेरी मम्मी तो बस सुबह से शाम तक खाने मारती है, सोता रहता है, कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता है, जो भी, तो उसके लिए बिलीफ क्या है? सम नेगेटिव बिलीफ प्रॉब्लम. एंड बिलीफ इज कि माय पेरेंट्स आर टेकिंग अवे माय फ्रीडम. बिलीफ, एंड वो उसके हिसाब से वो सही है. But it's a belief. ये कुछ ऐसा belief है which spoils your relationship with your parents, which spoils your mental peace. Getting away. So मैं क्या करता हूँ? मैं कभी भी कोई belief बनाता हूँ अपने लिए, तो मैं belief ऐसे बनाता हूँ कि मुझे मेरा मकसद क्या है जिंदगी में. मतलब purpose. Okay, I want to become a speaker. And speaker को ये चीज़ करनी चाहिए. Okay, तो उसके as a speaker point of view मेरे life को लेके क्या beliefs होने चाहिए? As a speaker मुझे relationship को लेके क्या beliefs होने चाहिए? As a speaker मेरे को इमोशनली, मेंटली, फिजिकली या जो भी है, मेरा जो भी फील है, स्पिरिचुअली क्या क्या बिलीव्स होने चाहिए, एंड आई चेंज ऑल दोस बिलीव्स टू दैट कैटेगरी एंड देन आई स्टार्ट वर्किंग. एंड कुछ लोगों का बिलीव होता है नो पेन नो गेन. बट लाइफ कि हाउ इज दैट यू कैन अर्न मनी, नो पेन नो गेन बोलते हैं कुछ लोग. एंड मैं ये बिलीव पे बात करना चाहूंगा तो वो लोग पता है कैसे बात करेंगे, अरे आई एम टेकिंग लॉट ऑफ पेन, अब तो देखना बहुत सारा गेन हो जाएगा. ठीक है, वहाँ ऐसे सीलिंग फटेगी, ऐसे बहुत सारा कैश गिरेगा mentally. But to me that is total nonsense.
क्योंकि जिस दिन आपने बोल दिया कि यू आर टेकिंग लॉट ऑफ पेन, यू आर नॉट एंजॉयिंग दैट थिंग, आई गारंटी यू तुम्हें उसमें सक्सेस नहीं मिलने वाली। अगर तुम कोई काम कर रहे हो यू फील कि तुम्हें उसमें पेन होता है, स्टडीज फॉर एग्जाम्पल, टॉपर से बात करो, वो बोलेंगे पेन नहीं, बोलते नहीं है, उनका इंक्लिनेशन किस चीज़ पे ज़्यादा है, नहीं आई एंजॉय इट, ओके मुझे बहुत मजा आता है ये सीखता हूँ, उनका पेन के ऊपर कम इंक्लिनेशन रहेगा। बट इफ समवन सेज कि नहीं कि इट्स पेनफुल, वो तुम्हें पता है उसके मार्क्स के सारे उसमें चाहिए। सुन रहा है? सो मेरा बिलीव क्या था, ये नो पेन नो गेन मैंने हटा दिया। मैंने क्या किया, एंजॉय दैट थिंग एंड गेन, एंजॉय दैट थिंग एंड गेन। तो मैंने क्या किया, मैं सुबह 7 बजे से यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं कंटिन्यू 8:30 तक बोलता रहूँगा, आई बी वर्किंग 8:30 तक, मतलब इट्स मोर देन 11 hours अप्रॉक्स। कोई स्लीप नहीं, कुछ नहीं, कुछ खाना नहीं खाया अभी तक, जो भी खाऊंगा भी रास्ते में खाने वाला हूँ, कंटिन्यूस काम कर रहा हूँ, बट आई डोंट फील द पेन, आई एंजॉय लाइक ओके, ओ माय गॉड सो मेनी पीपल केम, नाइस, चलो मैंने उनको कुछ सिखाया, आई फील सो गुड, मैंने कुछ भी पढ़ा रहा था या जो भी मैं काम कर रहा आई फील सो गुड, आई एम एंजॉयिंग, सो आई नो आई एम बाउंड टू गेट सक्सेसफुल इन दिस, गारंटीड। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा तुम्हारा ओपिनियन क्या रहेगी, एग्जाम्पल getting my point, because I know the rules. Life is a game for me. If I know the rules, chances are I'll win. Getting my point. So the third point is जो बहुत important है, और उसके बाद just remind me कि मुझे तुम लोगों को 10 empowering beliefs देने हैं जाने से पहले। I'll make you write 10 empowering beliefs जो आपके पास होने चाहिए if you want to change your life. And if you say कि your position, you are not happy with your position right now, या जो भी तुम्हारी लाइफ में या किसी भी फील्ड में लाइफ में, तो you need to have those, at least those 10 beliefs. और भी हो सकते हैं, पर वो 10 तो होने चाहिए मेरे हिसाब से। Getting your point? So the third point is write it down. Okay, don't write it down. अगर मैं बोल दूँगा तो तुम guess कर लो, मैं तुम्हें समझाऊँ। Okay, मैं कुछ लोग शायद already मैंने ये बता चुका हूँ उन लोगों को, तो फिर से सुन लेते हो कहानी। कितने लोगों ने कभी बुरा सपना देखा? धन्यवाद। बुरा सपना जिससे मेरा आँख खुल के डर गई, मैंने भी देखा है। एंड लोग ज़्यादातर लोगों बुरा सपना क्या होता है, कोई बताना चाहिए आपको? कोई मर गया, गिर गया तुम मैं जब छोटा था तो मेरा जो डरावना सपना क्या होता था कि मैं खड़ा हूँ चल रहा हूँ, बड़ा सा गड्ढा खड़ा गंदा वाला जब आँख खुलती थी पहले चेक करता था गंदा तो नहीं है। बट एक बात बताओ, वो चीज तुम्हारे साथ नहीं हुई थी, वो चीज तुम्हारे साथ हुई नहीं क्या? तुम गड्ढे में गिरे क्या तुम्हें पेरेंट्स लूज किए क्या? नहीं किए। But why is that? You got scared. Question. Try करो। अभिषेक सर, हाँ ट्राई करो। आप क्यों डर गए? आपको बुरा सपना है कभी? नहीं। आपको अच्छे सपने आते हैं? हाँ। तो अभिषेक, अच्छा कोई खड़े हो देखो, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अभी ध्यान सुनो। अच्छा तुम्हें बस मैं क्या बोलूँ, तुम्हें अच्छे सपने आते रहे? ऐसा कभी कोई सपना है जिसमें तुम उठे हो तो you're having a big smile एकदम? नहीं। तुम्हारे सपने में ठंडे ठंडे होते रहे। चलो सपना इसको है ना, तुम उस पे थे। हाँ अच्छा, मेरे को सुबह आके बताया ना। ओके राइट, अब बता क्या गेटिंग ऑन सीरियस। तुम्हें कोई सपना है अच्छा है बुरा कभी भी? दोनों टाइप है। तो कभी ऐसा हुआ है कि कोई ऐसा इतना अच्छा सपना है कि व्हेन यू वोक अप यू हैड अ स्माइल, या फिर यू फीलिंग गुड कि अरे अच्छा था सपना, यू फीलिंग गुड? क्या है अभी नेक्स्ट एंड जब कोई खराब सपना आया था आपको, व्हेन यू आर शिट के एकदम टाइट हो गया बॉडी, ऐसा कुछ हुआ है तुम्हारे साथ? क्यों ऐसा क्यों होता है? वो चीज आपके साथ रियलिटी में नहीं होती। तुम्हारा माइंड वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा दिन पूरा कैसा गया था, और फिर हम लोग साथ में आकर सोचते भी हैं। मैं ना जिंदगी में कभी गटर में गिरा नहीं। नहीं हुआ ऐसा कभी, चाहते भी ऐसा कभी फिर तो कुछ टाइम भी होती है। ठीक है बट यू नो, बट क्यों हम स्कैर्ड क्यों जाते? तुम्हें क्या लगता है? क्योंकि हम चाहते भी वैसा ना हो। ओके 1 पॉइंट। ओके सेकंड, चलो नेक्स्ट।
कितने लोग कोई मूवी को देख के गंदा वाला रोए हैं या एकदम सेंटी बॉयज लोग एकदम कभी नहीं मेरे मैंने छोड़ा बॉर्डर अबे मर्डर नहीं बॉर्डर थर्ड वन जब बॉर्डर फिल्म देखते थे तो मतलब ऐसे आंसू निकलते अच्छा लगता ना तो क्या होता था ऐसे क्या बोलते थे बॉर्डर फिल्म देख रहे निकल रहा है हम में पानी पी के आता निकल जाता So the point is जब मैं अभी थोड़ा बड़ा होता मैं सोचता हूँ कि ऐसे क्यों होता था you know अभी इतने सेंटी क्यों हो जाते थे जबकि we know that's not happening in reality जैकी श्रॉफ भी था जैकी श्रॉफ तो पहले वो जो दूसरा हीरो जो मर रहे थे वो असली में नहीं मर रहे मुझे भी वो चीज पता है वो नहीं मर रहे वो जो मॉम उसकी भाग भाग के आ रही है इनको सैड सीन है वो रियलिटी में नहीं हो रहा मुझे पता है but why is that I'm getting senti हम रिलेट करते हैं you relate but मैं बॉर्डर में नहीं था मतलब मैं आर्मी में कभी नहीं था मैं सेकंड क्लास का बच्चा हूँ एंड क्या रिलेट करूँ get into the character one right actually very right so the point is मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ कि आपका जो दिमाग है और ये ध्यान से सुनना कोई नहीं सिखाता आपका जो दिमाग है वो स्टिमुलस और रियलिटी के बीच का डिफरेंस नहीं बता सकता आपका जो दिमाग है राइट इट डाउन your brain cannot distinguish between stimulus and reality your brain cannot distinguish between stimulus and reality and जब मुझे ये चीज समझ में आई थी तब मुझे समझ में आया कि मुझे मेरे में बिलीफ आया कहाँ से अब मुझे समझ में आया और मैं तुमको आज बहुत खतरनाक चीज बताने वाला हूँ and trust me on this thing I guarantee you पेपर में साइन देके रेडी होते हैं बोलने के लिए कि अगर जो मैं बोल रहा हूँ अगर ये तुमने किया कि एटलीस्ट दो ये तीन चीज की you create a strong solid belief and जिसके लिए मैं तुम्हें आज बुला रहा हूँ and जो थर्ड पॉइंट मैं तुम्हें और डिटेल में समझाता हूँ स्टिमुलस एंड रिस्पांस का मतलब क्या है 10 minutes more तो जल्दी से बताता हूँ 10 मिनट तो मैं तुम्हें स्टिमुलस एंड रिस्पांस मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई सैड सॉन्ग सुन रहे होते हो दैट्स अ स्टिमुलस जो भी है जैसे आपका और ब्रेकअप हुआ रिसेंटली एंड फिर आप गाना सुना क्योंकि तुम ही हो तुम ही हो टाइप समथिंग लाइक दैट मजा आता है मैं मजा लुट गए हां ये लोनलीनेस बड़ा हो गया I remember मेरे पास लोग छोटे बच्चे थे तो मैं पुणे में नया था कुछ छोटे दोस्त हैं बन गए थे बच्चे तो आके बोलते भैया कमाल का गाना है मैं क्या एम्प्टीनेस मतलब सुनोगे ना मतलब बहुत मजा आता है मतलब क्या फील होगा यू फील एम्प्टी The point is कि जैसे क्या होता है you know जो सॉन्ग प्ले हो रहा था वो आपके साथ नहीं हो रहा बट फिर भी क्या होगा आंसू आएंगे तो देख कुछ लोग सेट हो जाते या फिर आप काफी टाइम कुछ लाइक यू आर लिसनिंग टू अ वेरी गुड सॉन्ग या हिप हॉप टाइप या रैप या जो भी है एकदम यू आर लाइक ओके यू नो एनर्जी एकदम पंप अप हो गया ऐसे से करिए साइकिल दैट्स नॉट हैपनिंग इन रियलिटी जब आप सपना देखते हो दैट्स नॉट हैपनिंग इन रियलिटी मूवी देखते हो दैट्स नॉट हैपनिंग इन रियलिटी बट आप जब आप मूवी देख रहे हो व्हेन यू टोटली इनटू दैट थिंग तो यू फील दैट्स हैपनिंग तुम्हारे हिसाब से असली में हो रहा है तुम्हारे ब्रेन के हिसाब से दैट्स इट गुड एंड ये टॉपिक में ज्यादा जान नहीं पाऊंगा बट ये ऐसा हमेशा होता है तो जब मुझे ये चीज समझ में आई जिस दिन मुझे ये चीज समझ में आई उस दिन मुझे क्लियर हो गया था कि मैं नोइंगली क्या चीजें कर रहा था एंड दैट आंसर इज बिलीफ कम्स व्हेन यू विजुअलाइज राइट इट डाउन Belief comes when you visualize.
वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. तो मेरे केस में क्या होता था, मैं ऐसे बताऊँ. ओके राइट, मैं लाइफ में गया मिडिल क्लास, कुछ नहीं आता, कुछ खास नहीं किया, थोड़ा बहुत पढ़ाई में ठीक था, जो भी. एंड आई वांट टू गो हियर इन लाइफ. तो सब बात तो यहाँ होना चाहिए, बट आई एम देयर. सो मैं क्या करता था कि जब मैंने was here, so in my mind I was here. So मैं कैसे सोचता था कि छोटा सा कोई एग्जांपल लेते हैं. जैसे लाइक मैं जो मैं वाकई में फील करता हूँ, बिकम स्पीकर, मैं वही चीज शेयर करता हूँ. So to me, when I close my eyes, when I start to think about my passion, and to me, I'm already an international speaker, doing a session to more than 1 lakh people. 1 lakh people. I'm like, why you think that? Like, wow. Because अब वो करते कैसे, मैं वो भी बताऊँ. So when I'm here, but mentally I'm here, and mentally I'm visualizing that I've achieved my goal. तो मैं क्या कैसे फील करता हूँ? मस्त बढ़िया है. It happens. जब कभी भी मैं कोई ऐसा काम करने वाला होता हूँ जहाँ मुझे I also get nervous sometimes. So जब कभी मैं कोई ऐसा काम करने, when I get nervous or something like that, I close my eyes and I visualize कि I've already achieved that goal and I get really excited and get happy and फिर इस situation पे आके then I start for that. For example, अगर मुझे कोई सेशन करना होता है तो मैं, अभी तो मेरे को आदत हो चुकी है, मैं क्या करता हूँ, I close my eyes and I imagine कि all of you are laughing and all of you are enjoying and all of you are grateful that you learned something in my mind. And I'm like, wow, ये तो चाहिए था, हो गया. तो अभी before starting the session, I'm like pumped up, okay nice, ये हो जाएगा, because ये मेरे दिमाग में हो चुका है. It's not a new thing for me, हो चुका है दिमाग. So when I'm doing a session, you feel that energy. या अगर तुम्हें लगता है लो है, you will see कि when I grow as a speaker, my energy, my everything would improve. Because what I do is, I mentally always see the future in my mind, and then I start doing the job. जो भी कर रहा हूँ. So let it be studies, let it be anything. So तुम लोग अगर करना चाह रहे हो तो तुम कैसे करोगे? अगर your main, अगर आप बोलते हो academic की बात करते हो, you want to achieve 90%, 95%, 99%. So in your mind, be here, but close your eyes, get into that thing, and create a film. और मैंने मेरी कैसे फिल्म बनाई थी? मेरी फिल्म में क्या थी? मैं प्रभाकर ट्यूटोरियल जाता था, and that was in विशाखापट्टनम. मेरे दिमाग में, मुझे अभी समझ में आता है, उस टाइम क्या करता था, मैं हर दिन में विजुलाइज क्या करता था, हमारे सर क्या करते, बड़ा सा बैनर बनाते, एंड जो बहुत टॉप अप करता था उनका नाम आता था. सो मैं पता क्या करता था, इमेजिन करता था कि ओके माय नेम इज ऑन दैट बैनर एवरी सिंगल डे, पूरे 12. एंड तब उससे पहले भी मेरा नाम आया था नहीं, बट आई यूज्ड टू इमेजिन, आई लाइक ओके मेरा नाम आने वाला है, रियली एक्साइटेड, ओके चलो पढ़ना है, मेरा नाम आने वाला है, एंड हैव दैट स्माइल ऑन माय फेस एंड दैट एनर्जी. I already, मैं imagine क्या हो रहा, I already achieved my dream, but it's just a matter of time I'm going to achieve it. वो reality में आ जाएगा. Because I understand something, everything is created twice. And जो चीज़ 2 बार create होगी, वही real में टिकती है. अब घर बनाते हो, it gets created here first. सही बात है कि नहीं? अब हम सब लोग हैं, it got created here first. हमारे parents के mind में, if they want to have a son or a daughter, it got created here first, right? Then we got created. है ना? सही बात है कि नहीं? जो भी आप बोलते हो, बोर्ड, पेन, चश्मा वश्मा जो भी है, it got created here first, and that आया चीज. एंड एक बात याद रखना, आपका कितना भी बेकार बिलीफ होने दो, and if it is not disempowering, don't carry it with yourself. Trust me on this thing. कि लाइफ, अगर तुम बोलते हो लाइफ इज अ रेस, भाग नहीं पाओगे तेज, क्योंकि you have that baggage. disempowering भी नहीं कर, यार मैं तो कर ही नहीं सकता, तुम रेस में जान ही नहीं लगोगे. Getting my point? So it's all about beliefs. तो विजुलाइज कैसे करोगे? विजुलाइज करने के लिए अच्छी एक बात बताओ, तुमने वो सीन्स देखे रोलर कोस्टर वाले सीन? एक में रोलर कोस्टर ऐसे से जा रहा होता है टीवी में, रोलर कोस्टर साइड से दिख रहा है, रोलर कोस्टर गया, तब इतना डर लगता है क्या? नहीं. फिर एक सीन होता है जिसमें कैमरा ऐसा होता है, कैमरा इसको लेकर ऐसे नीचे, फिर ऐसे ऊपर आएगा, फिर ऐसे, उसमें थोड़ा लगता है तुम्हें? कुछ खतरों की खिलाड़ी नहीं लगता? कितने लोगों को लगता है, फील आता है ओके दिस समथिंग दिस थिंग. 3D मूवी तुमने देखा होगा, 3D मूवी में बॉम्ब ऐसे दिखता है, 3D मूवी यू फील द बॉम्ब इज कमिंग टू योरसेल्फ. कितने लोगों ने 3D मूवी देखी? तुम लोगों ने कितने बार फील किया, यू फील ओके इट्स कमिंग? मैं तो डॉन 2 देख रहा था, बॉम्ब आता है, ओके
गेट दैट फीलिंग? तो अभी क्या होगा, ध्यान से सुनना, आप अपने दिमाग को बेवकूफ बना सकते हो, बट एक बात याद रखना, अगर उस वीडियो में आपने अपने आप को देख लिया तो चीज नहीं होने वाली, क्योंकि आपका दिमाग बहुत समझ जाएगा कि ये इट्स अ स्टिमुलस। एंड क्योंकि देखो सीधी सी बात है, अभी आप मुझे देख रहे हो, सबको देख रहे हो, बट आप अपने आप को नहीं देख पा रहे। मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे मेरे हाथ दिख रहे हैं, मुझे दिख रहा है मेरा ड्रेस दिख रहा है, बट आई कैन नॉट सी माय सेल्फ। तो अगर इफ द वीडियो जिसमें मैं विजुलाइज कर रहा हूँ, जो भी मेरा वीडियो है उसमें मुझे विजुलाइज कैसे करना है, आई कैन सी माय हैंड्स एंड आई सी एवरीथिंग, मैं जो बोल रहा हूँ कर रहा हूँ बहुत सी बात है, बट आई कैन सी माय सेल्फ। So my brain cannot distinguish is that a reality or a stimulus if I can do that continuously, and it works. सभी डायरेक्टर्स यही करते हैं, वो यही करते हैं, ये वाला व्यू लाते हैं और उससे वो बहुत फील आता है। सुन रहे हो? तुम कोई भी देखोगे इमोशनल डायलॉग जो होता है, वो इमोशनल डायलॉग किस तरीके से होता है कि कैमरा सिर्फ उस पे रहेगा, हीरो के ऊपर जो डायलॉग मार रहा होता है एंड वो बोल रहा होता है। वो कभी ऐसा नहीं दिखाएंगे कि वो यहाँ खड़ा है और वो इसको बोल रहा है, एकदम फेस टू फेस। यू फील कि ऐसे वो तुम्हें बोल रहे, यू आर देयर। एंड जिस सपने में तुम डरे थे, आई गारंटी यू वो सपना तुमने अपनी आंखों से देखा था, एज इफ यू वर देयर, लाइक ओके यू वर फॉलिंग, ऐसे नहीं लगे ओके वो खड़ा है, वो गिर गया एंड दैट गाइस मी, नहीं होता ऐसा। आपको डर नहीं लगेगा, आपको डर नहीं लगेगा अगर आप सपने में अपने आप को देख रहे हो कि हाँ देखो वो देख, मैं गया, मैं गिर रहा हूँ, मैं बातें कर रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, डर नहीं लगेगा। बट आप वो सपने में किस सपने में मजा आता है, जिस सपने में सबसे ज्यादा खुश हुए हो, जिस सपने में सबसे दुखी हुए, वो सारे सपनों में अपने आप को ऐसे दिखा था, like this was the camera। समझ में आ रहा है? तो अगर आप विजुलाइज कर रहे हो, if you want to become a, जो भी आप बनना चाहते हो, जो भी आपने मुझे बताया, आप कुछ भी मेरे पास सपना लेके आ रहे हो, and if you are visualizing with your own eyes, you're not in the picture but you're feeling as if you're there, you're visualizing like that, make a story, a film in your mind कि मुझे ये चीज अचीव करनी थी, हो गया मेरे लिए। क्या है? It's a seminar, huge seminar, I'm like people are like coming to me asking for autographs and they want to connect with me, that's a huge this thing, and I get really excited when I talk about that. And it's here. And मुझे पता है it's just a matter of time मैं अचीव कर लूँगा, क्योंकि मैं वो सारी 3 चीजें कर रहा हूँ जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। Getting my point? ये चीज अगर विजुअलाइजेशन कंटिन्यूअसली कर दिया, I guarantee you won't get distracted. I guarantee you तुम्हें आगे कोई इतनी जल्दी परेशान नहीं कर पाएगा। I guarantee you तुम्हारा मन ज़्यादा शांत रहेगा। Because when you know what you're chasing, you don't get distracted that easy. पुलिस को पता है इस चोर को पकड़ना है, चाहे कोई भी बीच में आए तो उसी को पकड़ना है, no matter what, निकाल देंगे ऐसे से गाड़ी। और तुम भी ऐसे, तुम्हारे साथ भी डिस्ट्रैक्शन, मेरे पास भी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आते हैं, बट मैं क्या करता हूँ, नहीं मुझे यहाँ जाना है, यहाँ थोड़ी जाना है, यहाँ से डिस्ट्रैक्शन तो साइड से निकाल लेंगे, you get more focused. Getting my point? Yes, sir. सुन रहा है? हाँ। Was that information helpful? Yes. It is, and it works only if you're working on this. वरना सेशन आना बेकार था। अगर जो मैं बोल रहा हूँ, I challenge you, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, 7 days करके देखो, 7 days, and 7 days continuously ईमानदारी से सुबह और शाम you're visualizing, you're creating small goals and you're planning कि how that you can achieve that small goals so that you can achieve your main जो important goal. Do that planning, and if you say कि it does not work, come here on the next session and say it doesn't work. And right? Because I know कि अगर तुमने सही ढंग से किया, it works amazingly. ऐसा नहीं कि बीच पे काम करेगा या इस पे काम करेगा, इस पे काम करेगा, बाकी और एक्सेप्शन कुछ नहीं ऐसा। Works like anything. Because I'm short on time, मैं आपको जल्दी से 10 empowering beliefs दे देता हूँ. You need to write, and ये आपकी philosophy बननी चाहिए. पहला लिखो, your past is not equal to your future. First belief. Your past is not equal to your future. ये बिलीफ क्यों इंपॉर्टेंट है? Your past is not equal to your future. क्योंकि आज जो भी आप सपना देखोगे, आप जो भी चीज डिसाइड करोगे, कैसे डिसाइड करोगे? मेरी लाइफ में तो ये हुआ था, मैं ऐसी आदमी हूँ और मेरी लाइफ में यही होना चाहिए। नहीं, मेरी लाइफ में मैं तो मिडिल क्लास वाला था, मुझे तो कोई सपना ही नहीं देखना चाहिए था। But to me, I had a belief कि my past is not equal to my future. हो सकता है 2 साल पहले मेरा टाइम बहुत खराब था। That doesn't mean I'm stupid. होता है, तो मैं मेरे क्या, it's okay, हो गया, but that my past is not equal to my future. It's okay तुम्हारी लाइफ में खराब हो, it's okay तुम्हारे साथ रिलेशनशिप का चल रहा है, it's okay तुम्हारे पास खाने के वांदे, it's okay तुम्हारे पैसे नहीं, it's fine, मेरे पास भी नहीं, but your past should not be equal to your, come on repeat after me, your past should not be equal to your future.
तो जब आप घर में जाके लिखोगे माय फ्यूचर, माय, मेरे बारे में माय, ठीक है। नेक्स्ट वन, राइट इट डाउन। देयर इज ऑलवेज अ वे, देयर इज ऑलवेज अ वे इफ आई एम कमिटेड। एंड ये मेरा बिलीफ है कि आई एम कमिटेड तो आई फाइंड अ वे। कितने लोग जो मेरी स्टोरी सुनते रहते हैं, मैं कितनी बार बोलता हूँ कि आज मैं ये कैसे करूंगा, आई डोंट नो बट आई डू इट। बोलता हूँ कि मेरा 3 साल में माय गोल इज टू, या ड्रीम बोलो चाहे गोल बोलो, जो भी अच्छा वर्ड लगता है आपको, माय गोल इज टू अर्न 6 crores एंड आस्क मी कैसे करोगे, आई नो बट आई नो आई डू इट। मैं तुम्हें बता रहा हूँ किसी, सबको यहाँ पे खुलेआम बता रहा हूँ, जितनी बेइज्जती करनी कर लेना। बोले 3 साल भैया क्या हुआ, यहाँ पे बचे बहुत तो बोल रहे थे 3 करोड़ 6 करोड़ चिल्ला रहे थे। मैं कैसे, पूछ लेना, तुम लोग भी यही हो मैं भी यही हूँ, कोई टेंशन नहीं। My aim is to earn 6 crores. ये मैं कैसे बोल पाता हूँ? I got a belief that if I'm committed, I'll find a way. And I've started to find a way. Seriously put, मुझे ways मिल रहे हैं. Write down. ये दोबारा belief होना चाहिए. तो तुम कभी किसी situation से डरोगे नहीं. If you got this belief. Next belief. Third. देखो, there are no failures in life. There are no failures in life. Only results. Only results. उसके आगे लिखो, if I'm learning, then I'm succeeding. If I'm learning, then I'm succeeding. And trust me on this thing. I had this belief जब मैं कंपनी में था. I had this thing belief. ये मेरा belief था. कि मैं तुम्हें क्यों दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख के रखा है मैंने. मैं बता रहा हूँ. और ये बिलीफ था मेरे पास, कैसे? क्योंकि जब मेरी एक मीटिंग होती थी और या नहीं होती थी, या वो बेइज्जती करके भेज देता था या कुछ भी करता था, तो हम लोग क्या बोलते थे, मैं पता क्या बोलता, अरे कुछ तो सीखा, आज ये तो सीख लिया, अच्छा ये ऐसे करना होता है। तो हमें ऐसा फील नहीं होता, तो हम फेल हुए। टू अस इट वाज ऑलवेज अबाउट लर्निंग, द लर्निंग, हम सीख रहे हैं, अभी हम कर लेंगे, क्योंकि मुझे रूल्स पता है, रूल्स से पहुंचना है ना, ये आना चाहिए, सीख गए, समझ आ रहा है? तो ये जब मैं मुझे जो कमाल का जो चीज हुआ था, जो मुझे इतना कॉन्फिडेंस आया, इस बिलीफ की वजह से आया कि क्या था वो बिलीफ, कि there are no failures in life, only results. And if I'm learning, I'm succeeding. और अगर आप फेल हो रहे हो, कितने लोग कभी भी एक बार फेल हुए, मैं फेल हुआ, ट्रस्ट मी। एग्जाम मैं एक बार hands down. So to me, मुझे याद है मैं एक बार 10th क्लास में इंग्लिश के पेपर में 100 में से 29 लाया, एंड मैं टॉपर था, पूरी क्लास पास हो गई, मुझे मैं ही अकेले बच्चा फेल हुआ। सो मैंने उस टाइम क्या बोला, इट्स अ रिजल्ट, मैंने मेहनत नहीं की थी, बहुत सारे आई चेंज। ओके, हट ऑन। देखो नेक्स्ट, if I cannot do something, I must do that thing. If I cannot do something, I must do that thing, and if I must, I can. इसका मतलब ये कुछ बिलीव्स हैं। आई एम अ बिग फैन ऑफ एंथनी रॉबिन्स, मैं कुछ चीज़ें उन्हीं की शेयर करूँ, मेजॉरिटी उन्हीं का शेयर करूँ। सो भाई एंथनी रॉबिन्स ही से इसकी, अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये चीज़ नहीं कर सकते, तुम्हें डेफिनेटली वो चीज़ करनी चाहिए, ठीक है? मुझे अगर स्पीकर बनना है और मैं वो तुम्हें स्पीकिंग कर ही नहीं सकता, देयर इज अ प्रॉब्लम। तो अगर मुझे स्पीकर बनना है, मुझे सेशन ऐसे लेने पड़ेंगे, एंड अगर मुझे ऐसे सेशन लेने पड़ेंगे तो क्या, इफ इट्स अ मस्ट फॉर मी, आई कैन। एंड मैं तुम्हें अभी भी गारंटी देता हूँ कि तुमने अभी आज तक तुम लोग क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पाते, तुम वो सारी चीजें करते हो विच इज अ मस्ट फॉर यू, तुम वो सारी चीजें नहीं करते विच इज अ शुड। तो तुम लोग कैसे बात करोगे, क्या तुम्हें पढ़ना चाहिए, यस भैया आई शुड बी स्टडिंग, तुम ऐसे बोलते शुड, क्या तुम्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए, आई शुड बी स्टडिंग, या आई शुड बी एक्सरसाइजिंग, या आई शुड बी प्लेइंग मोर, शुड हम लोग सब शुड पे बात करें, और जो लोग कर रहे होते हैं आई मस्ट स्टडी बिकॉज आई नीड टू टॉक, है ना?